जय हिंद। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में ज्योग्राफी का जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और अभी मेरे सामने जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन का जो सेट है वह ये है। पहला प्रश्न है, इसमें कौन खनन नगर नहीं है? निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? उत्तर होगा पटना। अगला है, सिंगरैनी है, तो सिंगरैनी खनन नगर है। रबी की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है। नेक्स्ट है, गेहूं फसल उदाहरण है रबी का। चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है गुजरात। टैनिन पाई जाती है चाय में। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग लवणीय है? अलवणीय है। उत्तर होगा 3% लगभग। निम्न में कौन धात्विक खनिज है? तो इसमें सभी लोहा, मैग्नीज, तांबा सभी धात्विक खनिज है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुरु महिषानी किस खान के लिए प्रसिद्ध है? गुरु महिषानी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा लौह अयस्क। बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? उत्तर होगा सौर ऊर्जा। कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है? तो राउरकेला ओडिशा में है। टाटा लोहा इस्पात संयंत्र कहां है? उत्तर होगा जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1991 ईस्वी में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? उत्तर होगा 5वीं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। पम्पास कहां है? तो पम्पास दक्षिणी अमेरिका में है। बर्मिंघम कहां है? ब्रिटेन में। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाते हैं? इस्पात। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसमें सभी होगा, क्योंकि परिवहन, संचार, सेवा सब तृतीय क्रियाकलाप है। लाल कॉलर का संबंध है तो प्राथमिक क्रिया से। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 1825 में। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है अमेरिका में। नागपुर योजना का संबंध है सड़क परिवहन से। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार है तो हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन में का हजीरा अवस्थित है तो हजीरा गुजरात में है। कोंकण रेलवे किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे गुजरात में नहीं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 1853 में। इनसैट का संबंध किससे है? तो उपग्रह संचार से। भारत का सबसे बड़ा पतन मतलब बंदरगाह कौन है? तो मुंबई। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती लंदन है। बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से।
भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत में जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो सभी होगा, शिक्षा, व्यवसाय और रोजगार, इन सभी कारणों से पुरुष प्रवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। विकास का केंद्र बिंदु कौन है? तो विकास का केंद्र बिंदु सभी होगा, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी विकास की पहचान है। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? उत्तर होगा एशिया। ऑप्शन का आंसर एशिया है। अगला है, निम्न देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लाटविया। अगला है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? डॉक्टर महबूबुल हक। कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सभी होगा, कृषि, आखेट, वानिकी, सभी होगा। कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं रोपण फसल नहीं है। पशुचारण किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप। कोलकाता पतन किस नदी पर है? तो हुगली। पूर्वी तट के बंदरगाह कौन है? तो पारादीप। सबसे निम्न में नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन है? तो यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण। नमामि गंगे किस नदी से संबंधित है? उत्तर गंगा नदी से। हीराकुंड परियोजना कहां है? ओडिशा में। निम्न में कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो कृष्णा। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज की 1 मीटर होती है। इनमें से कोई नहीं होगा। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। आवादान कैसा पतन है? तो तेल पतन है। अगला है, सांस्कृतिक नगर का उदाहरण कौन है? सांस्कृतिक नगर का उदाहरण कौन है? तो सभी होगा, मक्का भी होगा, वाराणसी भी है और जेरूसलम भी है। सड़क के किनारे किस प्रकार की बस्ती मिलती है? तो सड़क के किनारे रेखीय बस्ती मिलती है। मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मेगापोलिस मतलब विशाल नगरी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? तो 1921 के जनगणना को। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है? तो सड़क परिवहन से। मानव भूगोल का संस्थापक रैटजेल को माना जाता है। मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे है? तो मात्रात्मक क्रांति का संबंध भौतिक भूगोल से है। अगला है, विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रवासी जो नए स्थान पर आ जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप्रवासी। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो विश्व का लगभग 60% आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। 13 भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, और आप लोग इसे मिलान करके आश्वस्त हो ले कि कितना आपने सही सॉल्व किया है। धन्यवाद।